परमेश्वर के प्रिय लोग, गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय का मनन करल जी। ई जन वचन का संख्या एमिन बाटे 36 बाटे। मूसा के परमेश्वर यहोवा इस्राएली लोगन के चलावे बदे उनके शब्द बदे आवाज़ देवे बदे 2 चांदी का तुरही बनवावे बदे वो आज्ञा दिले बायन। ये 2 चांदी के तुरही से 11 प्रकार का रीति से अलग अलग आवाज़, शब्द और ओकरे वजह से इस्राएली के सेना आगे बढ़ो और कुछ प्रकार का विषय बतावल गल बाटे। ओकरे बाद 11 वचन से लेके 13 वचन तक उनका पहला यात्रा आरंभ करे जात बा। सीनै के जंगल से लेके आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग पास 1 साल के बाद वो लोग कदेश और बर्निया के तरफ अपन यात्रा आगे बढ़ावे बदे फरान करके एक जंगल में वो लोग प्रवेश करे जात बा। वह यात्रा के वो लोग शुरू करे जाता। ओकरे बाद 14 वचन से लेके 28 वचन तक इस्राएलियन का जनता वो लोग कौने प्रकार से कौने क्रम के रूप में वो लोग टेबरनिकल तंबू के चारों तरफ रहे वाला एक एक तरफ जितना 3-3 गोत्र का लोग केकरे नीचे परमेश्वर नियुक्त करे बदे कहे बयान उनके अधीन में कौने प्रकार से चले के बाटे यहाँ पर लिखल गल बाटे। ओकरे बाद 28 आयत से लेके 32 वचन तक मूसा होबाब के ऊपर आधारित हुई, निर्भर हुई, रूएल निदानी के पुत्र के ऊपर निर्भर हुई। ई नथिंग बट द टेम्पटेशन, एक तरफ परमेश्वर अगुवाई करत बा तब पर भी वो मानव के ऊपर एक मदद बदे मूसा होबाब के स्वागत करे बयान। होबाब मूसा से कहत बान के आप हमरे आग के समान हैं कह के कहत बान। वास्तविक तौर से अगर देखल जाए तो परमेश्वर उनकर आँख हन, परमेश्वर ही उन लोगों का अगुवाई करत बयान। इट इज़ द टेम्पटेशन ऑफ द मोसेस, मूसा का ही परीक्षा बाटे, मूसा पाएबा। ओकरे बाद 33 से लेके 34 तक यात्रा के बारे में लिखल गल बाटे। ओकरे बाद आखिरी 2 वचन डेली कौने प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख वो लोग स्वागत करे बान परमेश्वर का। उस संदूक जब आगे बढ़त रहल वो समय कैसे परमेश्वर की स्तुति करे बान उस सारा बात यहाँ पर लिखल गल बाटे। ये प्रकार से ये 36 वचन तक 10वां अध्याय के लेखक मूसा एके लिखे बयान। पहला 10 वचन में लिखल गए 11 प्रकार का शब्द के आविष्कार करे बदे, आवाज़ के करे बदे चांदी का 2 तुरही ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। आवा हम लोग पढ़ल जी। गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय का पहला आया। फिर हवा मूसा से कहना चांदी का 2 तुरही गढ़ के बनावल जाए। दिस इज द कमांडमेंट। देखा इस्राएली के परमेश्वर कौने प्रकार से अगुवाई करत बयान। गिनती का पुस्तक 9वां अध्याय में हाउ गॉड इज गोइंग टू डायरेक्ट द पीपुल थ्रू द मोसेस, परमेश्वर मूसा के जरिया कौने प्रकार से लीड करी हैं हम लोगों के नहीं पता बटा। सो गॉड इज द रिवेलिंग द ग्रेट वर्क, कौने प्रकार से उनकर काम आगे बढ़ावे के बाटे ऊ बतावल जात बयान। यहाँ पर हम आपके एक विषय बतावल चाहत भाई। अपने जीवन में परमेश्वर आगे बाकी जीवन कौने प्रकार से अगुवाई करी हैं इंस्टेंटनिस के रूप में अपने हृदय में प्रकट करत रहना। मूसा के कौने प्रकार से इस्राएली के यात्रा बदे आगे बढ़ा बदे ओ विषय पर ओ रीति में पार्टिकुलर टाइम में और पार्टिकुलर प्लेस में रिवील करे बयान। ओकरे पहले उनके रिवील नहीं करल गल। यही बदे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज वे में परमेश्वर अपने बच्चा के
अपने बच्चा के जीवन के अपने कंट्रोल में अगुवाई करत रहना। आप लोगन के सरल रूप में, एक सिंपल रूप में एक उदाहरण हम आपके एक्सप्लेन करल चाहत हई। एक उदाहरण मान ल एक मिलिट्री ऑपरेशन, वो मिलिट्री ऑपरेशन में रणनीति रहला। एक मेजर रही, एक रणनीति करी, वो रणनीति के इम्प्लीमेंट करे बदे के कौने प्रकार से शत्रु से मारपीट करे के बाटे, सामना करे के बाटे, के कौने कौने स्थान पे रह के सामना करे के बाटे, शत्रु के कौने प्रकार से आगे बढ़े के चाहिए। ये प्रकार से उनके ऊपर शत्रु के न जान के एक रणनीति वो शत्रु के ऊपर इस्तेमाल करे बदे रणनीतिज्ञ सोची हैं, या मतलब मेजर सोच रहे। वो रणनीति सारा प्लान, वो मेजर सारा प्लान के एक काम करे बाटे उ लोगन के बतइहा, न कि बाकी लोगन के। यही बदे होल प्लान पूरा उ लोगन के जानकारी नहीं हो सकला। ये हम लोगन के याद रखे के बाटे। बहुत प्रमुख विषय ई बाटे। मेजर अपने रणनीति के उनके साथी लोगन में कौन सा व्यक्ति कौने प्रकार से आगे बढ़ावे के बाटे, वो रीति के ही समझ में आवे के जैसा वो बोलिए, समझिए। बाकी जितना भी लोग बान वो सभी लोगन के जानकारी होए के जरूरत नहीं बाटे। गॉड इज लाइक दैट, परमेश्वर भी वैसे ही हैं। मूसा के जरिया परमेश्वर अगुवाई करे समय के कहाँ कहाँ कौन सा स्थान पे इस्तेमाल करे के बाटे, अगुवाई करे के बाटे, ये पूरा रणनीति परमेश्वर ही करे बया। हम लोग भी अपने जीवन में अप्लाई करे के चाहिए। गॉड इज द मेंटेनिंग सम सीक्रेट ऑफ हिज ओन पीपुल अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज एग्जीक्यूशन। वो अपना खुद ही एग्जीक्यूट करे के वजह से, वो अपने खुद के प्लान करे के वजह से वो चलावन। इट इज़ द मोर सेफ फॉर अस। वो हम लोगन बदे बहुत ही सुरक्षित हैं, कह के हम लोग जाने के चाहे। यही बदे गिनती के पुस्तक में ए विषय बदे 2 चांदी के तुरही बनाओ बदे कहे बयान। वो 2 तुरही चांदी का होए के चाही कह के कहे बयान। चांदी का 2 तुरही गाड़ के बनावल जाए त तू उनके मंडली के बुलावे छावनी के प्रस्थान करे के में काम में लगी हो। का आप कभी ट्रेन के देखे बान? ट्रेन इंजन के और रेलवे इंजन के अगर आप देखा तो ओकरे ऊपर साइलेंस रहला, तुरही रहला, रेड ग्रीन ओ प्रकार से रूप में तुरही बांध के रहला। एक एक सायरन एक एक सिंबल के रूप में रहला, एक एक सायरन एक एक सिंबल के रूप में रहला। एक लॉन बीप रहला और दूसरा शॉर्ट बीप रहला। कुछ डबल ब्लो रहला, कुछ सिंगल ब्लो रहला। अलग अलग प्रकार के रूप में वो आवाज़ के जरिया वो ट्रेन का आगमन होला। अगर इंजन चलक बाटे तो एक सायरन, ट्रेन इज गोइंग टू मूव, रेडी, एक सायरन देना मतलब आवाज़। ट्रेन पर गार्ड और बक्स आखिरी में रहला, आखिरी वाला गार्ड का बक्सा जन होला। ट्रेन में इंजन में जन होला पायलट के नहीं दिखाई देला। यही बदे वाकी टाकिस बा आजकल, ग्रीन झंडा बा। यही बदे कुछ संदर्भ में ट्रेन मूव होए के बाटे तो गार्ड सम टाइम उतर के ओकरे बगल में आई के झंडा के ड्राइवर के दिखावे के जैसा आखिरी वाला जौन गार्ड बाटे, जौन आगे वाला ड्राइवर के दिखे के जैसे वो झंडा के दिखाई के ओकरे बाद तुरंत वो आखिरी डिब्बा में चढ़ाला गार्ड। वो प्रकार का संदर्भ भी बाटे।
सो इट्स ऑल द सिग्नलाइज सिस्टम कहल जाला। ए सिग्नल सिस्टम में ब्यूटीफुल अरेंजमेंट सेफ्टी बदे नियुक्त करल जाला। एकर मतलब एक भी भटके न और कन्फ्यूजन न आवे बदे, नॉट टू गेट एनी कन्फ्यूजन देयर जर्नीज व्हेन दे स्टार्ट। उनके यात्रा शुरू करे के जब कहीं भी रुकावट न आवे बदे, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन न होए बदे, न होए के कारण एके कारण हम लोगन के कई जगह में देखे भाई जा, एक ही जगह में हम लोगों के देखे के मिलेला। अगर वहाँ पर गौर से देखल जाए तो सिग्नल सिस्टम रहला, ग्रीन रेड येलो नियुक्त सारा चीज़ रहला वहाँ पे। ये पूरा सिस्टम वहाँ पर रहला। वो डायरेक्शन के फॉलो करत समय कौन जाए बदे कहत बान और के रोके बदे कहत बान, ई जनता के समझ में आवे के चाहिए। इट इज़ द लाइक द सिग्नली सिस्टम। ओके करे बदे तुरही के नियुक्त करे बदे कहे बान। यही बदे परमेश्वर का काम कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहला, बहुत अच्छा क्लैरिटी रहला। ये हम लोगों के समझे के चाहिए। गॉड नेवर कन्फ्यूज्ड, ही विल गिव द क्लैरिटी फॉर ईच एंड एवरी वन एंड ईच एंड एवरी मोमेंट। हर एक बार, हर एक संदर्भ में, हर एक मोमेंट में परमेश्वर हर एक व्यक्ति के एक अच्छा क्लैरिटी रहे कि जमान जागरूकता परमेश्वर करना, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहला। अगर कन्फ्यूज होत बयान तो परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं बटे। मनुष्य वचन न सीखे के कारण कन्फ्यूज हो जाला। एकर मतलब ये होवे कि ही इज़ द नॉट राइट विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बान, यही बदे वो कन्फ्यूज होत बान। और जब वो दोनों फूकल जाए तब सारा मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए। जौन फूको न ये तुरही के वो लोग आगे लाइन पर रह के बाटे। तब मंडली मिलाप वाला तंबू मतलब टेबनिकल के पास सब लोगन के इकट्ठा होए के बाटे, ओकरे फ्रंट लाइन में फूके वाला होए के चाहिए। लेकिन अगर एक ही तुरही फूकी जाए तब प्रधान लोग जौन इसराइल के 1000 के मुख्य पुरुष हैं तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाइए। एक ही तुरही का मतलब फर्स्ट अलार्म, पहला तुरही फूकी है तो लीडर के आवे बदे कही है। एक कई तुरही जब बजी लीडर के एक्टिवेट करता। देखा, एक आंदोलन के अगुवाई करे के बाटे, एक ऑर्गेनाइजेशन का अगुवाई करे के बाटे तो सबसे पहले जौन तुरही बाटे वो तुरही के बजावे के बाटे। तुरही के फूकी हैं तो मुख्य लोग मूसा के पास जैसे आ रहा ना, वही रीति के अनुसार इफ एनी इमरजेंसी कंडीशन द मेन लीडर मस्ट मीट द सप्लाई लीडर। यही वजह सबसे पहले मुख्य लोगन के इकट्ठा होए के बाटे। हम लोग देखे होंगे बहुत महत्वपूर्ण और अचानक इकट्ठा होए का संभावना मुख्यमंत्री कैबिनेट से और प्रधानमंत्री से कैबिनेट ने भेटी से हम लोगों के अखबार में कभी कभी सुने के दिखाई देवे के हम लोग देख सकीला जा। इहो वैसे ही बाटे। यही बदे सबसे पहले मुख्य लोग इकट्ठा होए के बाटे। जब पहला तुरही फूकल जाए तब जब तू लोग सास बात के फूक तब पूर्व दिशा का छावनी का प्रस्थान के, और जब तू दूसरी बार सांस बात के फूक तो यहाँ देख विजलिंग में भी डबल टाइम, डबल दबलो सांस बात के फूक तब दक्षिण दिशा के छावनी का प्रस्थान होए के बाटे। पहला पूर्व दिशा के छावनी के लोग आगे बढ़े के बाटे, ओकरे बाद दक्षिण के ओर यात्रा में भी स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होत समय उ लोगन के जाते ही रहत नहीं, उ लोगन के एक पार्टिकुलर पीरियड में स्टार्ट होना, ओकरे बाद और लोग स्टार्ट होना, ओकरे बाद
पीछे का लोग स्टार्ट होना। ये प्रकार का रीति में एक एक लोग एक एक भाग में जो रहना इक्वल में आगे बढ़त रही हैं। जब ट्रम्पेट फूकल जाला वो समय जौन दिशा में बान वही दिशा के रूप में यात्रा कर दूसरा लोगन के कम्युनिकेट होत रहना। दैट इज़ द सिस्टम। समाज के यानी जब लोगन के इकट्ठा करके सभा करे हो तब फूके के बटे, लेकिन सांस बांध के नहीं। असेंबल करत समय तो सांस बांध कितना ही फूके, सांस बांध के फूके के मतलब यात्रा। और हारून का पुत्र जौन याजक हन वो तुरही के फूकल करे। ई बात तहरे पीढ़ी पीढ़ी बदे सदा का विधि रहे। देखा यहाँ पर तुरही फूके का काम हारून के पुत्र के परमेश्वर सौंपे बाया। यहाँ पर और एक विषय हम बतावल चाहत भाई, हम लोगन के पुलिस परेड ग्राउंड रहला। पुलिस परेड ग्राउंड में चारों तरफ एक कैंप रहला। एकर मतलब रिजर्व पुलिस लोग जेके कहल जाला। एकर मतलब ट्रैफिक साइड में रहे वाला और सिक्योर रखे वाला, मास कंट्रोलिंग करे वाला, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस लोग नहीं जाना। रिजर्व में कुछ पुलिस लोग रहना वही लोग जाना। यही बदे पुलिस रिजर्व लाइन होके कहल जाला। वो रिजर्व लाइन में रहे वाला पुलिस लोगन के अर्ली मॉर्निंग उन लोगन के बुलावे बदे मॉर्निंग मार्च रहला उन लोगन का। वो मार्च में वो लोग फिटनेस के पर्पस बदे वो लोगन से एक्सरसाइजेस करवावना, वो लोगन से मार्चिंग करवावना और व्यायाम करवावना, मेडिटेट करवावना और कुछ टीचिंग बाटे तो बतावना। वहाँ इंस्ट्रक्शन भी देवल जाला। सडनली कभी कभी सडन असेंबली भी रहला उन लोगन का। काहे बदे कि हम लोग पुलिस के ग्राउंड के थोड़ा ही पास में बगल में हम लोग रही जा। सडनली एक एक बात इमरजेंसी कॉलिंग रहला उन लोगन के। इमरजेंसी कॉलिंग बदे जब वो लोग वो तुरही के फूकना, जे तुरही फूके वाला तुरही फूकना, तुरंत वो लोग बहुत तेज़ी से ग्राउंड पर आ जाना। रिजर्व पुलिस लाइन देखा कभी भी कहीं भी मीटिंग होला चलत रहला ओ समय अनकंट्रोलिंग सिस्टम रहे था। डिफरेंट एरिया में रहे वाला पुलिस लोगन के रिजर्व पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में से रहे वाला रिजर्व डीएसपी एरिया वाइज वो लोगन के लेके भेजना वो स्थान पर। बहुत सारा दल के सेना के भेजना डीएसपी बहुत भीड़ के इकट्ठा करके झुंड झुंड के रूप में वो लोग भेजना। कितना पुलिस कहाँ ज़रूरत बा उतना लोगन के भेज के उस सिचुएशन के नियर वो लोग नियुक्त करना। वो सिग्नली सिस्टम है। वैसे ही यहाँ पर भी ई जन तुरही फूके का काम हारून के पुत्र के देवल गल बा, परमेश्वर दिले बा। और जब तू अपने देश में कोई सतावे वाला बैरी से लड़ाई बदे निकला तब तुरही के सांस बांध के फूकिया, तब तहार परमेश्वर यहोवा तहार स्मरण आई और तू अपने शत्रु में बचावल जइबा। देखा जब तू अपने देश में कोई सतावे वाला बैरी से लड़ाई बदे निकला तब तुरही के सांस बांध के फूकह। ये तुरही के सांस बांध के फूके का मतलब ये संदर्भ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ द प्रेयर टू गॉड। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के स्मरण आवे के जैसा सांस बांध के फूकी हैं तब परमेश्वर के याद करत बांध के नहीं का वो भूल जाना वो परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं हवा। मनुष्य कौने प्रकार से रही हैं, हम लोग परमेश्वर का स्वागत करत बाई जा। वी आर डिपेंडिंग अपॉन गॉड, वी आर नॉट गोइंग टू द वार ऑन आवर ओन। हम लोग अपने खुद से युद्ध करे बदे नहीं जात बाई जा। प्रभु न रहे से हम लोग युद्ध में नहीं जात पाई जाए। आप ही युद्ध कर कह के हम लोगन के स्वागत करे के जैसे वो एक चिन्ह के रूप में दिखाई देत बान। अपने आनंद के दिन में और अपने नित्य पर्व में और महीना के अधीन में
अपने होम बलि और मेम बलि के साथ वो तुरही के फुकह। ऐसे तहारे परमेश्वर का ताके स्मरण आई, हम तहार परमेश्वर यहोवा हई। देख यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइम बतावल गल बाटे। एक नियमित समय, महीने का प्रारंभ दिन और आनंद का दिन, नित पर्व का दिन, महीना का आदि का दिन, इस सारा विषय में मेल बलि में तुरही के फूके के बाटे के कहत बान। एकर मतलब दे विल इमीडिएटली रिकलेक्ट व्हाट इज टुडे। ओह टुडे इज द साबत, टुडे इज द डे ऑफ द पास्ट ओवर। वैसे वो लोग याद रखना। एकर मतलब रिमाइंडर्स, रिमाइंडिंग ब्लो। वो फूके के वजह से वो लोगन के याद आवला, कोई भी भूले ना जैसे रहे बदे, ओके कोई भी भूले ना जैसे याद रहला। God wants to remind all the people to practice and to obeying the law। ओकरे बदे परमेश्वर ए तुरही के दिलवायन। ओकरे बाद 11 वचन से लेके 13वां वचन तक का लिखल गल जन वचन का भाग बाटे। दे स्टार्टेड देयर जर्नी टूवर्ड्स फादेस बर्निया के गलबा फ्रॉम सिनाई। सिनाई के पास वो लोग लगभग में 1 साल तक रुकल बा। वहाँ से उ लोगन के यात्रा शुरू भइल बाटे। दूसरा साल, दूसरा महीना, 20वां दिन। याद रखे के बाटे ये समय के उ लोग अपने यात्रा के प्रस्थान करल गयल दिन बाटे। 11वां वचन, दूसरा वर्ष के दूसरा बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सिनाई के जंगल से प्रस्थान करके निकलना। दे स्टार्टेड देयर जर्नीस। काहे बदे कह के पूछल जाए तो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर रहे वाला वो बादल उठल बाटे। इट इज़ द साइन। बादल उपटल बाटे, एकर मतलब यात्रा करे के बा। बादल मंदिर के ऊपर उतरल बाटे, एकर मतलब उ लोगन का यात्रा रुके के बाटे। इट इज़ द रेस्टिंग टाइम। दे शुड स्टॉप their journey wherever gods want to see their journeys, they must see। they should not walk even one step forward। एक कदम भी आगे न बढ़ के परमेश्वर उन लोगन से कहे के जैसे उन लोगों को रुके के बा, एक क्षण भी बर्बाद न कही गई, तुरंत निकले करे वेदे परमेश्वर कहे बा उन लोगन के निकले के बाटे, प्रस्थान करे के बाटे। एकरे द्वारा God is in his control। Who is the control? God is the control। indicate the Christian life। मसीह का जीवन उसी प्रकार से बाटे। परमेश्वर उन लोगन के प्रस्थान करत समय, परमेश्वर उन लोगन के चलावत समय, परमेश्वर के आवाज़ के वो व्यक्ति के अंदरोड़ी में ओके प्रेरित करत समय जितना प्रेरित करल जाला उतना चले के बाटे। सो द होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी के अंदरोड़ी रह के अगुवाई कर समय वो आवाज़ के अधीन में रह के अभ्यास में आवे के चाहिए हर एक विश्वासी के। और ओकरे बाद बादल 12 सिनै जंगल में परान नामक जंगल में ठहर गल। परान जंगल में आके ठहर गल और वो मिलाप वाला तंबू का बादल साक्षी के निवास पर आके बैठ गल, ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा के आज्ञा के अनुसार आरंभ भले। एक 3 डेज जर्नी 14वां वचन से लेके 28 आयत तक हम लोग इन लोगों का 3 दिन का यात्रा कैसे भइल बाटे। वो मिलाप वाला तंबू मतलब मंदिर के चारों तरफ रहे वाले लोग कैसे निकलल बान, वो प्रकार का विधि हम आपके कई बार बताए भाई। एक एक दिशा में 3-3 गोत्र का लोग, चारों दिशा में 4 गुना 3 12 गोत्र के लोग। लेकिन इस 4 दिशा में मंदिर के इस्राएली के मंदिर के बीच में कहातियों, मरारियों और एसियों फ्रेंड्स एंड हारून और हारून का पुत्र हारून प्रधान याजक हन।
यही बदे उ लोग पहले रहना। मूसा लीडर हन, ये बदे उ सबसे आगे बयान। ए प्रकार से कैसन पिक्चराइजेशन रही, वो प्रकार से अनुसार सेना आगे बढ़े के चाहिए। उ इस्राएली परमेश्वर का सेना हो, उ परमेश्वर का सेना के रूप में निर्धारित करल गल बा। काहे बदे के उ लोग जहाँ भी जात न, उ परमेश्वर के वजह से उ लोग जय पावत रहन। यही बदे गॉड्स ऑर्डर के रूप में उ सेना आगे बढ़ रहल। मसीह वाले लोग भी गॉड्स ऑर्डर में भी चले के बाटे। ऑर्डर का मतलब का बाटे? ऑर्डर का मतलब क्रम हवा। क्रम के अनुसार चलिए। ओकरे हर दिन जीवन में मनुष्य के बीच में अपन समय इस्तेमाल करत समय बितावत समय एक दैविक क्रम के एग्जिबिट करे वाला है सच्चा मसीहा होला, मसीह वाला होला। तो आवा हम लोग 14 आयत से लेकर 28 आयत तक लिखल गल यात्रा गोत्र के लोग कौने प्रकार से उ लोग यात्रा के प्रस्थान करे बा देखल जी। 14वां आयत। और सबसे पहले यहूदी का छावनी के झंडा का प्रस्थान भयल और उ दल बांध के चलना, और उन पर सेनापति अमीनादान का पुत्र नहशोन रहना, और इस्साकारी का गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनएल रहना, और जबूलून के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब रहना। और ये प्रकार से वो अधिपति लोगन के साथ ई यात्रा आगे बढ़त समय मंदिर मतलब मिलाप वाला तंबू खोलल गल बाटे। वो यात्रा प्रस्थान हो समय मंदिर के खोलल गल बाटे। जे मंदिर के सामान के लेवी लोग उठावे के चाहिए। लेवी लोगन में भी मंदिर के सामान के, वो मंदिर के संदूक के संबंधित वस्तु के कहाती लोग उठावन, और बाकी सारा चीज़न के गेरसोनिया और मुरारिया उठावे के बाटे। वह यहाँ पे लिखल गल बाटे। 17वां वचन। तब निवास उतारल गया और गेरसोनिया और मरारी जो निवास के उठावत रहना प्रस्थान कैना, और रूबेन की छावनी के झंडे का कूच भयल और उ दल बना के चलना, और उनका सेनापति सदेऊर का पुत्र एलीसूर रहना, और सिमोनी के गोत्र का सेनापति सूरसद्दै का पुत्र समूमीएल रहना, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप रहना। तब कहाती पवित्र वस्त्र के उठाए हुए प्रस्थान कैना, और उनके पहुँचे तक गेसोनी और मरारी के निवास को खड़ा कर देना। देखा सारा लोग वो पाठ के आवे से पहले ही बादल वहाँ आए के खड़ा भरल। तब बादल आके खड़ा होए के वजह से पूरा जितना भी लोग 3-3 गोत्र अलग अलग दिशा में से निकल के आवत बायन, उस सारा गोत्र कलेक्ट पोजीशन पर आवत से पहले ही इस मंदिर के खड़ा कर दे रहना। वो मंदिर के निकालब, खोलब और मंदिर के फिर से गाड़ब। इस पूरा लेवी लोगन का काम हुआ। उठाना भी लेवी लोगन का काम हुआ। उ लोगन के गाड़ी देवल गल बाटे। 8 प्रकार का गाड़ी देवल गल बाटे। गरारी के और गेरसोनी के मरारी के देवल गल बाटे गाड़ी, बैलगाड़ी। कहाती के तो गाड़ी नहीं देवल गल बाटे। संदूक का सारा सामान वो लोग आपन खुद उठाए के, आपन सारा सामान उठाए के खुद लेके आवे पड़े। यही बदे वो लोग वही आर्डर में गल बान। कोई भी कहीं भी गलती करे बदे ना हो पाए। कोई भी कहीं भी आपन खुद का बुद्धि इस्तेमाल करब वहाँ पर नहीं हो सकला। आपन खुद स्वयं का मल इस्तेमाल करके, बुद्धि इस्तेमाल करके एक कदम आगे बढ़ावा बदे इस्तेमाल नहीं हो सके। वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह भी आपका इच्छा ही पूरा हो करके कहे बान आखिरी में क्रूस पर जाए से पहले रात को। हमार इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हुआ। वो आखिरी प्रार्थना में प्रार्थना करे बयान क्रूस पर जाए से पहले। एवरी पास्टर, एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट नो दिस ट्रूथ।
हे परमेश्वर, हमके का करे के चाहिए, हमके का नहीं करे के बाटे। दैट ही नोस, परमेश्वर कौन सा काम करे बदे कहे बान ऊ काम करे के बाटे। हम सारा काम करब, हम ही काम करब, अगर सोचबा तो ना हो पाई। यू आर द कॉल टू द सर्व हिम इन ए पार्टिकुलर एरिया। एरिया मीन्स नॉट ए प्लेस, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क। परमेश्वर आपके का करे बदे कहे बान, परमेश्वर का कहे बान करे बदे, प्रार्थना करे बदे, इवांजलिज्म करे बदे कहा था। What kind of work you have to complete that should be accepted by the God। वो केवल परमेश्वर ही आपके कहना, वो परमेश्वर आपके ही समाधान देंगे। God will teach you what to do and what to not do and how to do and how to not do। कैसे करे के बा और कहाँ करे के बा, कब करे के बाटे, ई कहाँ करे के बा, काहे नहीं करे के, ई सब सारा पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा और आप मिल के जब करल तब परमेश्वर ही आपके सिखइहा। और रीति के अनुसार जब चलत समय कुछ फेलियर्स होला, कुछ सक्सेस होला, आवत रहला। इट इज़ द गॉड्स मिनिस्ट्री। ये सेवकाई में ई एक भाग हवा। 22वां वचन, फिर एप्रानी का सावनी का झंडा कूच भयल और उहो दल बनाए के चलना। और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीसामा रहना। और मनश्शे के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमनीएल रहना। और बिन्यामीन के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान रहना। फिर दानिया का छावनी, जवन सब सावनी के पीछे रहल, ओकरे झंडे का प्रस्थान भयल और उहो दल बनाए के चलना। और उनका सेनापति अमीसदै का पुत्र अखीआजर रहना। और अशोरी के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र फजीएल रहना। और नप्तानी के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा रहना। इस्राएली यही प्रकार से अपने अपने दल के अनुसार प्रस्थान करत और आगे बढ़ल चलल जात रहना। वो दल के अनुसार प्रस्थान करत ना अपन दल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्राइबल पीपल। उन लोगन के गोत्र के लीडर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फादर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिश्चियन फैमिली एंड पास्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चर्च। यही बदे हम लोगों का हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने के चाहिए। वो न जान के मिनिस्ट्री में फैमिली अगर में हम लोग रह जी तो हम लोग नष्ट हो जाल जी, नेगेटिव रिजल्ट आई। 29 वचन से अगर हम लोग आगे देखल जी तो 32 वचन तक के वजन का जौन भाग बाटे मूसा हो बाप करके एक रूबेल के पुत्र के ऊपर निर्भर होत बाटे। का ई जरूरी बाटे? याद रखो, परमेश्वर के सेवकाई करत समय परमेश्वर का काम में मनुष्य वो परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करत समय उनके सेवकाई में उन लोग अपन परमेश्वर नहीं बने के बाटे। परमेश्वर आपके परमेश्वर के रूप में परमेश्वर रहत बयान मनुष्य ही बन के, वही लोग आप लोग मनुष्य लोग ही आपके गाइडेंस के रूप में ना होए के चाहिए। द होली स्पिरिट मस्ट बी गाइड यू, नॉट द पीपुल, नॉट द फंडिंग एजेंसी। और बहुत सारा लोग फंडिंग एजेंसीज के हिसाब से चलत बाटे, यही बदे निष्फल हो जात बा, रिजल्ट नहीं बाटे। यहाँ पर परमेश्वर के नियुक्त करत बान, मूसा के नियुक्त करत बायान। मूसा के नियुक्त करत बान और एक मनुष्य के नियुक्त करत बदे चाहत बायान। यह गलती निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय में हारून के निमित्त ई कारण भइल बाटे। यह होबाब के सारा जगह
उ लोग जंगल में यात्रा करत रहना। तो ई लोग रास्ता समझ में आई कह के उ लोगन के मोर सेफ्टी इन द गार्डन नॉट इन द एरिया नॉट द हुबाब। हुबाब के हाथ में कुछ नहीं बा, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ बा। इसराइलियन का अगुवाही परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के हबोबा की जिम्मेदारी नहीं, मूसा की जिम्मेदारी नहीं। जब हम लोग हमारी जिम्मेदारी है कह के सोची ल जा तो वो बहुत भारीपन हो जाला, रोवे पड़ी। हाय हाय हम फेल हो गई, आप रोइब, आपका नहीं बा जिम्मेदारी। परमेश्वर के सेवकाई हवे तो परमेश्वर का ही जिम्मेदारी है। यही बदे परमेश्वर ही कहे बान के एक सेवक गिरे तो उठे तब पर भी वो मालिक का जिम्मेदारी हवे कह के कहे बयान। सो यू आर इन हिज कंट्रोल, ही नोस ऑल योर वीकनेस। आपके सारे कमजोरी के जाने वाला परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर के हाथ में आप हैं, भूले कि नहीं बटे। वो अपन योजना के अनुसार आपका अगुवाई करी है। वो अपन प्लान के पूरा न कह के स्वर्गलोक में न ले जी हैं। आपके रखी हैं धरती पर, रख उनके प्लान के आपके जरिया कंप्लीट करी हैं। वो जो नियमित करेबान, निर्धारित करेबान, वो निष्फल न हो कह के। गब्रिएल का स्वर्गदूत मरियम से जन कहेबान ओके याद करे के बाटे। यहाँ पर मूसा परमेश्वर के विरुद्ध उनका जवन ससुर रोयल मिदानी के पुत्र हुबाब के हुबाब मतलब ससुर का बेटा, उसे मूसा कहत बा हम लोग वो स्थान के यात्रा करत बा जकरे विषय में यहोवा कहे बयान कि हम ओके तहके देब। यही बदे तू हमरे साथे चला और हम तहार भलाई करब कहे बदे के यहोवा इसराइल के विषय में भला ही कहे बयान। हुबाब उनके उत्तर देना हम न जाब, हम अपन देश और कुटुंबी में लौट जाब कहे बयान। देखा वहाँ पर मूसा का कहे बा। फिर मूसा कहना हमके मत छोड़, काहे बदे के हमके जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करे के चाही, यहाँ तहके मालूम बाटे। तो हमरे बदे आँख का काम देह। देखा यहाँ पर मूसा बहुत विनती करत बा। हाउ सैड इट इज़। हम बतावत बाई ना, कई बार हम लोगन के जे मदद करला वह हमार परमेश्वर है कह के सोची ले जा, वही हम लोग गलत करी ले जा। हमरे सेवकाई में कई लोग आर्थिक मदद करे वाला करे हुए लोग बा, तो उनके कारण इस सेवकाई आगे बढ़ल बा। तो हम एक बार भी ये बात की यकीन न करब। परमेश्वर उनके जरिया काम करवाए बयान। इसके द्वारा हम कह सके जा कि उनके जरिया परमेश्वर अपने सेवकाई के करवाए बा। उ लोगन बदे परमेश्वर एक अच्छा तोहफा उपहार दी हैं, हम मानत भाई ये बात के। लेकिन वह हमरे सेवकाई का मूल्य हवा। अगर ये प्रकार से अगर कहल जाए तो हम ये बात के न मान सकब। यही बदे आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल रिस्पॉन्सेस विथ माई रिस्पॉन्सेस। पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बटे। हम उनके घर भी नहीं जाइला और वो लोग भी हमारे घरे नहीं आवन। का आप जानत बा मोर देन 95% 98% ऑफ यीशु ही उत्तर देवे वाला हन। जौन कार्यक्रम का रिस्पॉन्सर बा उ लोग में कोई भी हमके पता नहीं बा। आई डू नॉट नो देम पर्सनली, दे नेवर मेट। मैं उन लोगों से कभी भी उन लोगों से नहीं मिला और वो लोग भी हमसे नहीं मिलल। दे आर गिविंग बिकॉज गॉड इज मेकिंग देम टू गिव। परमेश्वर वो लोगन के देवे बदे कहे बा, वो लोग देत बा। परमेश्वर इस चीज़ के सेटल करत बा, यही बदे वो लोग आशीषित होत बा। वो लोग हमरे बदे नहीं देले बा, परमेश्वर बदे देत बा। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होके वो लोग देत बयान। यही बदे परमेश्वर का पुत्र बनल बा।
हमरे आँख के जैसा वो लोग बयान तो हम ही नहीं मान सकले। आई डू नॉट एक्सेप्ट द मनी एट द गाइडिंग फैक्ट। हम कभी भी आर्थिक धन हमके अगुवाई करत बा कह के कभी भी हम सहमत नहीं भाई, आगे भी सहमत हम ना होवे। पैसे हमके नहीं अगुवाई कर, परमेश्वर हमके अगुवाई कर। पैसे हमरे पीछे आवक बा, परमेश्वर हमरे आगे आवक बा और पैसा हमरे पीछे आवक बाटे। दैट शुड बी द गॉड कॉन्सेप्ट। आपके ज़रूरत के जौन पैसा जरूरी बा वो सब आपके पीछे दौड़ के आए, आपका परमेश्वर आपके आगे चले हैं। दिस इज़ द रियल चैलेंज क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। मसीह के सेवकाई में एक महान सवाल बाटे। और अगर तो हमरे साथ चलता निश्चय जवन भलाई हवा हमसे करिए वही के अनुसार हम भी तह से वैसे ही हम भी करब। ये का बात बाटे मूसा के साथ, जैसे आप हमारा भलाई करिए तो हम आपके भलाई करब नहीं। परमेश्वर के बात के अनुसार ये नहीं बोले के बाटे, परमेश्वर के बात के अनुसार बोले के बाटे ना। तो ये प्रकार से ओकरे बाद 33 आयत के अगर देखल जाए तो वो लोग पर्वत से 3 दिन का यात्रा करे बयान। वो 3 दिन के यात्रा के बाद विश्राम करे बदे उनके आगे संदूक आगे बढ़ाए रहना। विश्राम के स्थान के देखे वाला के बटे युवाम है या होवा है। यहोवा का संदूक आगे बढ़ी तो तब वो स्थान के पता चलल बा। यही बदे मंदिर के ऊपर जौन उठल बादल वो लोगन के एक सही स्थान नियुक्त करे के रूप में वो मंदिर के ऊपर रहत गाइडेंस देवल गल बाटे 33 वचन से। फिर इस्राएली यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन का यात्रा कैना और वो 3 दिनों के रास्ते में यहोवा के वाचा का संदूक उनके बदे विश्राम का स्थान ढूंढत उनके आगे आगे चलत रहल। और जब उस छावनी के स्थान से प्रस्थान करत न तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहत रहल। इस्राएल के देश में हम गल भाई, हमारे नसीब के हिसाब से एक महान बादल छावनी में हमार गार्ड दिखाए रहना। बादल के अपने जैसा बादल छोटा छोटा बादल नहीं, वो बड़ा बादल वहाँ इतना महान बादल उ रहल। ओकरे नीचे 1/2 एकड़ घेर जाए वो बड़ा सा बादल। जा समय ओकरे नीचे ओकर छाया जहाँ गिरत रह वहाँ बहुत ठंडा रहत रहल। काहे बदे के जौन छाया बाटे उस सनराइज के रोकला, वो बादल के छेद करत वो सूरज की रोशनी आवे की चाहिए लेकिन नहीं आल पाए। यही बदे वहाँ पर छाया घेरत रहत रहल। वो बादल के छाया में वो लोग कूलिंग प्लेस में चलत न। पहले से ही वो लोग बहुत स्थान ठंडा प्लेस बाटे और वो धूप न गिरे जैसा वो बादल ओके प्रोटेक्ट करत बाटे। देयर जर्नीज वर प्रोटेक्टेड बाय द ग्लोरियस क्लाउड। महिमा के बादल के वजह से वो लोग आगे बढ़त बया। एक क्रिश्चियन यात्रा भी वैसे ही बाटे, क्रिश्चियन जर्नी भी वही रीति के अनुसार आगे बढ़ी। गॉड विल टेक केयर ऑफ योर जर्नी लाइफ। इस जीवन के यात्रा का केयर टेक करे वाला परमेश्वर देखा ट्रैम्पस के जरिए आगे बढ़ाई, एक आर्डर में चलाई, एक लीडर के शिप के नीचे बढ़ाई, बादल के नीचे चलाई, विश्राम करे के स्थान पे रोकब। ये सब कंसर्व सूचित करत बाटे। एक पिता अपने बेटा के ऊपर जैसे ध्यान करना वैसे ही इन्हें लगत बाटे। हाँ, मसीह वालन के जीवन में ही ऐसे ही बाटे। स्वर्ग लोक का परमेश्वर जैसे चलावना वो जीवन ही बाटे। आई एम द विटनेस फॉर दैट 32 years। दिस इज 32 years लॉन्ग इन मिनिस्ट्री। आई ट्रस्टेड ऑल द थिंग्स। हम हमेशा विश्राम में ही रहला। हमार हर एक दिन आनंद के दूर
आनंद के रूप में परमेश्वर अगुवाई करेगा। इवन इन द डिस्टर्ब इन माई लाइफ, जौन पूरा न होई कही के जौन दुख आवला, वो दुख में भी, वो विचार में भी परमेश्वर का एक हाथ ही हम लोगन के सांत्वना दिलेवा। 34 वचन में, जब वो छावनी के स्थान से प्रस्थान करत न, त दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छावल रहला। गॉड्स साइट इज ऑन देम, गॉड्स प्रेजेंट इज विद देम। कितना महान सांत्वना का बात बाटे। 35 वचन, और जब जब संदूक का प्रस्थान होला, तब तक मूसा यहोवा कहा करना, हे यहोवा उठ, और तहार शत्रु तितर बितर हो जाए, और तहार बैरी तहरे सामने से भाग जाए। देख, ये बात के एफर्मेशन कहल जाला। आपके सामने आपका शत्रु तितर बितर हो जाए। परमेश्वर का संदूक जब जात रहल, सामने रहे वाला शत्रु पूरा तितर बितर हो जाइए, भाग जाइए। काहे बदे के संदूक आगे जात बाटे, काहे बदे के संदूक आगे बढ़त बाटे। संदूक आगे जात बाटे, पीछे सेना आवत बाटे। 3री शताब्दी में कॉन्स्टेंट करके एक राजा क्रूस के ताके रहना। वो क्रूस के देखत ही, वो क्रूस बहुत महान बड़ा क्रूस रहा। वो क्रूस के पकड़ के वो आगे बढ़ रहना, सारा दुनिया के वो जीत ले रहना। 3री शताब्दी में सारा दुनिया मसीह का दुनिया के रूप में भर रहल। वो क्रूस के आगे रख के युद्ध करके रखतना और जीत हासिल करतना। 1999 में 1998 में जनवरी के मास में ईस्ट गोदावरी काकड़पाड़ जय करके जौन गांव बाटे, बपतिस्मा देले के बाद आकाश खुलल जैसे, और बहुत बड़ा एक क्रूस के हम देखे रहे। कई मिनट तक हम वो बड़ा क्रूस के हम देखे रहे। शाम के 4 बजे और सड़क के बीच में हम वो क्रूस के आकाश में देखे भाई खड़ा होके। आज इतना महान सेवकाई, इतना बड़ा बटा हमार, दैट वाज द विजन आई सा। वो महान दर्शन क्रूस परमेश्वर हमके दिखाया जन। सारा दुनिया के व्याख्यान देवे बदे परमेश्वर अनुग्रह करेबा। अलग अलग भाषा में परमेश्वर हमके इस्तेमाल करेबा, यही बदे उनका शत्रु तितर बितर हो जी हैं। संदूक आगे बढ़त समय शत्रु तितर बितर हो जी हैं। क्रूस आगे बढ़त समय शत्रु लोग तितर बितर हो जाइए। परमेश्वर के आगे रख के अगर बढ़ी हैं तो आपके सामने कोई भी शत्रु खड़ा न हुई है। यहोशू के परमेश्वर देवल गयल ई वादा हव, ये आपके सामने कोई भी शत्रु खड़ा न हो पाई। काहे बदे गॉड्स प्रेजेंट विथ यू, बिफोर यू इट विल गो। आपके सम्मुख वो आगे बढ़त रही हैं। परमेश्वर का महिमा, तो यही बदे कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा न हो पाए। तहार बैरी तोहरे सामने से भाग जी हैं। एफर्मेशन आपके सामने से भाग जी हैं, एकर मतलब विश्वासी के सामने से भाग जी हैं। एकर अर्थ ई आवाला। और जब जब वो ठहर जात ना, तब तब मूसा कहा करत ना, हे हवा हजार हजार इसराइली में लौट के आ जा। ई बात न कहे से का नहीं है का, एकर मतलब वी विश दैट, हम लोग चाहत भाई जाए ए प्रकार से होए बदे। कंटिन्यू। वी आर हॉनरिंग यू, वी आर एग्जॉन्टिंग यू, ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु आपके नाम का महिमा करत भाई जा, आपके नाम की स्तुति करत भाई जा। हम लोग आपके चाहत भाई जा प्रभु कह के बोले के चाहिए। हर एक यात्रा में परमेश्वर का जन इस्राएली लोग ऐसे ही कहत आयल बयान। आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी हम लोग प्रभु के ही आगे रखे की बाटे। अपने आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के आगे रख के आगे बढ़ल जी। इब्रानियों को पत्री 12 में कहे बान, यीशु के तरफ ताकत रह। यही बदे अपन लक्ष्य हुए है और अपन किनारा हुए है। हम लोगन के चलावे वाला ही हुए हैं।
हम लोगन के गिनती के पुस्तक 10 अध्याय के यहाँ पर ख़त्म करे भाई जा। धन्यवाद।